बिहार की सियासत के दो दिग्गज नेता अपनी अपनी यात्राओं के जरिए प्रदेश के लोगों से रूबरू होने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान पर निकल रहे हैं, तो वहीं 15 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलेंगे। अब दोनों ही नेताओं की सियासी यात्राओं का उद्देश्य भी जान लीजिए। समाज सुधार अभियान और समाज सुधार अभियान है। हम लोग नशा मुक्ति लोगों को चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा से मुक्ति हो, बाल विवाह से मुक्ति हो, और गांव से लेकर के शहरों तक जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जरूर इतना सुविधा मिले कि वो भी ठीक ढंग से आगे रहें। हर जिले बिहार के हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे, और उसके बाद पटना में हमने जैसे अनाउंस किया था पहले भी कि एक बेरोजगारी रैला जो है पटना के गांधी मैदान में हम लोग करेंगे। लोगों के बीच जाएंगे, जोड़ेंगे, सरकार को रियल पिक्चर जो है असली ज़मीनी हकीकत उससे वाकिफ कराएंगे। आम लोगों से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि इन दोनों यात्राओं में ज्यादा अहम कौन सी है, क्योंकि दोनों ही यात्राएं आम जनता के हितों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन दोनों ही सियासी यात्राओं ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। लोगों में जागरूकता और फैले, सबके परस्पर सहयोग से कैसे शराबबंदी को मजबूती से बिहार में लागू करके सफल बनाया जाए, यह प्राथमिकता में है। विपक्ष के लोग ये नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी लागू रहे, समाज का सुधार हो, इस वजह से ऐसी बातें वो लोग करते हैं। इस यात्रा की वजह से उन्होंने ये मान लिया कि मैं शराबबंदी में फेल हो चुका हूँ, उसकी वजह से निकालने ज़रूरत क्या आज रोजगार की नहीं है। शायद आपको 100 घर ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे, एक बस्ती एक टोले में आपको 100 घर ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास 20 रुपये नहीं हैं कि शाम का नमक तेल हल्दी का व्यवस्था कैसे होगा। ये हकीकत है हमारे राज्य के गांव और गरीब बस्तियों की और घरों की। उनके पास पैसे नहीं है कि अगले दिन उनके घर का खाना कैसे बनेगा। बेरोजगारों को केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी वो कभी जो है बेरोजगार को के लिए कभी काम उन्होंने नहीं किया। उनकी भी सरकार थी, उनके पार्टी की सरकार थी। क्या स्थिति थी बिहार की? कभी जो ऐसे रोजगार के लिए कभी उन्होंने बात किया था क्या? कभी रोजगार के अवसर पैदा किए थे क्या? कभी विकास किया था क्या राज्य के अंदर में? हम लोगों ने तो जो है कहा है 20 लाख लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर देने का काम करेंगे, और हमारी सरकार 1 बरस हुई है और हम अपने जो वायदे हैं उन वायदों के अनुसार काम करना प्रारंभ कर दिए। जहां नीतीश कुमार लोगों के बीच पहुंचकर शराबबंदी का महत्व और शराबबंदी की वजह से हुए फायदे लोगों को बताएंगे, तो वहीं विपक्ष जनता को सरकार के लिए रोजगार के वादों को याद दिलाने का काम करेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि बिहार में रोजगार पहले जरूरी है। दारू तो मान लीजिए कि नीतीश सरकार ने अपने चालू रखा है, दारू बंद थोड़े है। दारू तो बिहार में चल ही रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन पहले रोजगार जरूरी है। सब लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सबसे पहला रोजगार है जरूरी। शराब तो लोग जिसके पास है वो पिएगा, नहीं पिएगा, खाने पीने की चीज़ है, उसका उतना आवश्यकता नहीं है। और शराब जब बंदे करना है तो पूरे हिंदुस्तान में बंद करेगा। बिहार बंद करने से क्या होता है? आपका तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अगर आप नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की तुलना बेरोजगारी हटाओ यात्रा से करेंगे तो जाहिर तौर पर बेरोजगारी बिहार में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो कई समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगी। जिस हिसाब से लोगों के रिएक्शन आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत है और उस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि शराबबंदी के फ़ायदे भी कम नहीं हैं अगर सख्ती से लागू हो जाए। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन दोनों यात्राओं के बाद जब समीक्षा होगी तो किस यात्रा को पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से टी भारत के लिए अमित वर्मा।